नमस्कार। प्राइम टाइम के सबसे बड़े शो सवाल आपका में आज हम करेंगे तमाम सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। दिल्ली तो खिलाड़ियों की सुरक्षा किसके भरोसे है, सवाल आपका में करेंगे। इन्हीं सवालों पर सवाल। सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ कराता हूं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल गोयल जी हैं, बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है सर आपका। कार्तिकेय सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनिल गोयल जी आपसे मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से खिलाड़ी प्रदर्शन करके, अच्छा प्रदर्शन करके मेडल अपने नाम करते हैं, अब जिस तरीके से बीती रात में हमने देखा है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो धक्का मुक्की हुई है, जो यहां पर झड़प हुई है, क्या दिल्ली पुलिस भी अगले ओलंपिया में भाग लेने वाली है क्या? शहनवाज जी, ऐसा नहीं दिल्ली पुलिस का काम व्यवस्था बना लिया रखने का हम्म। है। लेकिन ये जो होना है, धरने में ब्रजभूषण जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं हम्म। कि मैं हर जांच की तैयार हूं, कोई भी जांच हो मैं उसके लिए तैयार हूं, हम्म। और निष्पक्ष जांच हो मैं हर आदेश को मानने के लिए तैयार हूं। हम्म। प्रश्न क्या है कि अब ये खिलाड़ियों का धरना नहीं रहा, हम्म। अब ये राजनीतिक अखाड़ा हो गया। हम्म। और राजनीतिक अखाड़े में इसको कहीं ना कहीं कुछ लोग 2024 के हम्म। दृष्टि से देखना शुरू किया। हम्म। तो प्रश्न है, खिलाड़ियों की लड़ाई है, हम्म। खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम्म। और हम भी उनको न्याय दिलाना चाहते हम्म। हैं। अब जैसे पिछली बार जब ये इन्होंने बिल्कुल गैर राजनीतिक दल में हुआ था, तो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मिले भी थी, जांच समिति बनी भी, ब्रजभूषण जी को कुछ समय के लिए सस्पेंड बाहर कर दिया था, और उन सबको हम सुनने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये राजनीतिकरण करेंगे तो राजनीति का जवाब तो राजनीति से ही दिया जाएगा। राजनीति का, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी अनिल जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तो राजनीति का जवाब तो राजनीति से ही दिया जाएगा। जी। और निश्चित नहीं तौर अनिल जी, पर देखिए ये सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि भाई खेल मंत्रालय की तरफ से अनुराग ठाकुर की तरफ से मुलाकात की गई, लेकिन वही खिलाड़ी कह रहे हैं कि 12 घंटे की जिस मुलाकात की वो बात कर रहे हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो 12 मिनट भी हमसे बात नहीं करी। और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस अपना काम कर रही है। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि भाई मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं पूरा समर्थन करता हूं। पुलिस उनसे पूछताछ नहीं हुई है, पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर मामला एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन 95 केस की अगर बात करते तो उसमें त्वरित जो है कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी होती है। ब्रजभूषण तो सीधे तौर पर जो है पुनिया कह रहे हैं सीधे तौर पर कि भाई हमारे साथ यहाँ पर हमको खदेड़ा जा रहा है, वहां पर वो आराम से बेड पे इत्मीनान से लेटे हैं, सो रहे हैं। नहीं, तो आप इसको इस एंगल से ना, हम्म। किसी पर भी आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना, दोनों में अंतर है। ठीक है। ठीक है कि आज कुछ खिलाड़ियों ने आरोप लगाया। अब आप देखो ब्रजभूषण जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं, मेरे लिए पूरे हिंदुस्तान का खिलाड़ी, मेरे अपने खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान की बेटियां मेरी अपनी बेटियां हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब वो जो इनका विवाद है, विवाद जो उन्होंने बताया, खुद उन्होंने ब्रजभूषण ने कहा है कि इनका विवाद है कि हम सीधा ओलंपिक खेलेंगे। अब वो कहते हैं कि जो ना जिला खेलेंगे, ना स्टेट खेलेंगे, ना राष्ट्रीय खेलेंगे, हम सीधा खेलेंगे। तो उसके अंदर भी ठीक है। वो उनको परमिशन दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्या जो 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 बच्चे राष्ट्रीय खेल करके ओलंपिक में जाना चाहते हैं, उनको चांस नहीं मिलना चाहिए? ठीक है। क्या और खिलाड़ी ठीक को सर। चांस नहीं मिलना चाहिए? ठीक। तो ये व्यक्तिगत लड़ाई है, खिलाड़ी की लड़ाई नहीं है। नहीं हो पा रहे, अगर वो खिलाड़ी शिकार हो रहे हैं तो आप बचा क्यों नहीं रहे उन्हें, बात क्यों नहीं की जा रही? वो तो कहते हैं भाई हम खेल मंत्रालय में जाते हैं, फोन करते हैं, वहां फोन नहीं उठाते। पीटी उषा की अगर बात करते तो कल उन्होंने, पीटी उषा आई थी, लेकिन 11 दिन हो गए उसके बाद वो आई। धन्यवाद जी। अगर कोई चीज प्लानिंग के साथ चलेगी तो मानी थोड़ी जाएगी। हर आदमी अपने प्लान के अनुसार चल रहा है। अब हम इनको कितना भी समझाएंगे, ये समझने में तैयार थोड़ी नहीं। जब इनको विश्वास हाई कोर्ट को होना चाहिए, इनको आऊंगा विश्वास कार्तिकेय। सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। और जब ये और हम बिल्कुल स्पष्ट तौर से, ब्रजभूषण खुद कह रहे हैं कि अगर मैं गलती पाएगा तो मैं फांसी पर चल जाऊंगा। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ, कहीं भी गलत हूँ, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो और जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गए हैं, और वो कह रहे हैं बिल्कुल, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज से जांच कराएं, हाई कोर्ट की जज से जांच कराएं, जिस मर्जी से जो सीबीआई जांच करे, वो खुद करें कि मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो। वो ये बात कह रहे हैं कि जिस टाइम समय तक इनके बहुत अच्छे संबंध थे और आते जाते थे, सब बात की, कोई शिकायत नहीं है। अचानक जब उन्होंने एक विषय को रखा कि मैं देश के सभी पहलवानों को, सभी लड़कियों को मैं मौका देना चाहता हूं, और उस मौके के अंदर जब ये निश्चित तौर पर सिर्फ अपने हित और पर्सनल हित अड़ जाते हैं,
और पर्सनल हितों के ऊपर आप खिलाड़ियों के रूप में उसको पेश करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इसको सोचने का विषय है कि हम सभी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ये भी हमारे खिलाड़ी हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, इनका मान करते हैं, और निश्चित तौर पर इनको पूरा इसका सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो बाकी पहलवान आ रहे हैं, जो और खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके हक को मार दिया जाए, उनके हक को रोक दिया जाए, या वो जिस योग्य है उस योग्य पर उनको इसलिए स्थान नहीं मिले कि सीनियर खिलाड़ी वहां पर बैठे हुए हैं। ये हमें जब विश्व कप जीतना, हमें जब सीधा खेलना है, तो खेल में हमारे खिलाड़ी सब बराबर है, और जो भी प्रतिभा है उसकी वो आगे आने देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये निजी लड़ाई को आगे बढ़ा करके राजनीतिक इसको पेश किया जाए। निश्चित तौर पर ठीक है, निजी लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है कार्तिक। और शहनाज जी, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम एक तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमें पूरा विश्वास कोर्ट पर भी है, पूरा विश्वास दिल्ली पुलिस पर भी है, और ब्रजभूषण जी अगर कहीं भी दोषी पाए जाएंगे तो उनको सख्त से सख्त सजा होगी। इसके अंदर कहीं से कहीं तक। लेकिन सर उनसे पूछताछ हो ही का रही है, उनसे पूछताछ क्या हुई? अगर खेल मंत्रालय की तरफ से कमेटी बनाई गई है तो कमेटी का जो है फैसला अभी तक सामने नहीं आया। नहीं, जब कमेटी बनाई गई है और कमेटी ने जो भी चीजें उन्होंने उनमें सरकार खेल मंत्रालय के पास भेज दी है, और खेल मंत्री एक आज ब्रजभूषण जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कम से कम खेल होने दो, मैं खेलों से दूर हट जाता हूँ। जो खेल 4 महीने से 2 महीने से खेल बिल्कुल रुके पड़े हैं, आगे पूरे गेम्स होने बाकी हैं, और उन सबके ऊपर वो कह मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप कम से कम खेल तो होने दो, हिंदुस्तान के खेलों को तो मत रोको। जिन पहलवानों ने पदक लाने, जिन पहलवानों आगे जाना है, उसको किसी के मतलब नहीं रोको। और निश्चित तौर पर खिलाड़ी तो कह रहे भाई हमारे मेडल भी वापस ले लो। नहीं, मुझे एक बात दोस्तों, अभी इन्होंने खुद जंतर मंत्र से घोषणा करी कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे। अब अगर ये कह हम नेशनल नहीं खेलेंगे, तो जो खिलाड़ी नेशनल खेल करके आए हैं, क्या उनको चांस नहीं दिया जाना चाहिए? आज प्रश्न आज ये न्याय होना चाहिए खिलाड़ियों के प्रति, न्याय किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। जब एक खिलाड़ी का मामला है तो हर खिलाड़ी को न्याय मिले, किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय ना हो, किसी खिलाड़ी का हक ना मारा जाए। इस बात को भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और इसीलिए हम सीबीआई जांच की भी मांग, हम खुद ब्रजभूषण खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, खुद कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी जज से जांच की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई भी जांच एजेंसियां हैं वो जांच करें, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको सजा दी जाएगी। ठीक है कार्तिक है यहाँ पर। अनिल जी वक्त की कमी 10 सेकंड आपको दूंगा। अनिल जी फाइनल कमेंट आपका, कथनी और करनी में फर्क है क्या? बिल्कुल, मैं कथनी करनी, कांग्रेस को अगर राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, कांग्रेस आमने सामने लड़ाई लड़े, खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक धर कर लड़ाई ना लड़े। खिलाड़ियों को आप मोहरा बना करके कम से कम राजनीति मत करो। मेरा बड़ा स्पष्ट कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी जो है उनको सीधा चैलेंज है कि आप राजनीति करो, खिलाड़ियों कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पर सवाल कई खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है इसका इंतजार सभी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में तस्वीर जो है साफ होती है, कौन आरोपी है और क्या कुछ यहाँ पर निकलकर मामले में सामने आता है। फिलहाल मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।